लिखने के लायक बात है, जिसे हर वर्ष आपको याद बना रहे। लिखा है, जो मनुष्य कृतिका नक्षत्र के योग में श्राद्ध कर्म करता है वह अपनी संतान सहित सभी चिंताओं और व्याधियों से मुक्त हो जाता है। यदि श्राद्ध में कृतिका नक्षत्र पड़ जाए तो इसका फल क्या है? आप संतान औलाद की तरफ से आप हर प्रकार से मुक्त हो जाएंगे। कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं रहेगी। ये कृतिका नक्षत्र में श्राद्ध करने की इतनी बड़ी महिमा है। श्राद्धम या कृतिका योगे करोति श्राद्धमाचरेत। जो श्रद्धा से, श्राद्ध का मतलब है यह जो श्रद्धा से किया जाता है, इसमें लड़ा नहीं जाता, झगड़ा नहीं किया जाता, इसमें बहुत शांति पूर्वक है। इसमें पूर्वजों को जिमाया जाता है। भोजन करते समय ना जीमने वाला बोलता है, ना परोसने वाला हल्ला गुल्ला करता है। जमीन में ब्राह्मण बैठ करके भोजन करता है, पुरखे तृप्त होते हैं। वो सब उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। नहीं तो लिखा है, गौ माता के गोबर से पहले जगह को लीपो, फिर वहां अगल बगल में कुसा और तिल बिखेरो, ब्राह्मण का आसन लगाओ, दक्षिण की तरफ मुंह करके वो भोजन करे, ऐसा वर्णन किया। फिर उसे दक्षिणा दी जाए। इस विधि विधान के साथ में जब श्राद्ध होता है तो श्राद्ध अपना पूरा परिणाम छोड़ देता है। श्राद्ध की इतनी बड़ी महिमा है श्राद्ध की। तो कृतिका नक्षत्र में होने वाला श्राद्ध बड़ा अद्भुत है। कहा, श्राद्धम यह कृतिका योगे करोति सततम नर। फिर का, अपत्य कामो रोहिण्याम सौम्यनोज सत्वा भवेत् प्राय क्रूर कर्मा तु चार्यायाम श्राद्धमाचरेत। तत्पश्चात कहा, संतान की अभिलाषा रखने वालों को रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध जरूर करना चाहिए। भले ही कोई तिथि नहीं पड़ी है, नारी की, पुरुष की अंदरूनी बीमारियां खत्म हो जाती हैं जिनकी वजह से संतान को जन्म नहीं हो पा रहा है। तो रोहिणी नक्षत्र में जो श्राद्ध किया जाता है वो वंश वृद्धि के लिए इस मृत्यु लोक में वरदान है। आपके घर में पंचांग है या मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं, गूगल भी आजकल बता देता है पत्र, तो देख लेना कि रोहिणी नक्षत्र में कौन से दिन श्राद्ध पड़ रहा है। भले ही घर में किसी की तिथि नहीं है तो भी किसी ब्राह्मण को बुला करके उसको भोजन कराना, उससे आशीर्वाद लेना, कहना, प्रभु हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे यहाँ एक बच्चा आकर के खेले। इतनी बड़ी महिमा है। संतान की अभिलाषा रखने वालों को रोहिणी नक्षत्र में अवश्य में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। फिर कहा, मृगशिरा में श्राद्ध करने वाले को तेजस्वता प्राप्त होती है और वह धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। यदि कोई झगड़ालू स्वभाव का है, आद्रा नक्षत्र में श्राद्ध करने से वह व्यक्ति बड़ा दयालु हो जाता है। आद्रा नक्षत्र एक और बड़ा अद्भुत नक्षत्र है जिसमें भगवान स्वयं चल के आए हैं, पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला व्यक्ति पुत्रवान होता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। पुत्रवान का मतलब आप क्या जानते हैं? बेटा हो जाए वही पुत्रवान नहीं। बेटे धर्म कर्म सदकर्म करने वाले हों, अपराध करने वाले नहीं हों, आपकी सेवा करने वाले हों, उसे पुत्रवान, उस पिता को पुत्रवान कहते हैं। तो इसका तो अर्थ यह हो गया कि पुनर्वसु नक्षत्र में जो पूर्वजों का श्राद्ध करते रहेंगे उनकी औलाद कभी रास्ते से भटकेगी नहीं, वह पूरे खानदान परिवार का कल्याण करने वाले होंगे। और रामायण की एक चौपाई बोलूंगा, पुत्रवान